Hello students, today we start with the part 2 of lesson number 2. In this part we learn about what are the different functions and sources of nutrients. तो स्टूडेंट्स इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में है कि नहीं उसका टेस्टिंग करना है तो हम वो कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने इसके आगे के पार्ट में देखा टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। तो द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी। तो हमें एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? तो हमारी डेली लाइफ में कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो हम एवरीडे करते हैं और वो एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करना चाहिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ के एग्जांपल है जैसे कि वॉकिंग है, रीडिंग है, प्लेइंग, स्लीपिंग, ब्रीथिंग। फॉर दिस काइंड ऑफ डेली एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। नाउ अब आप राइट साइड में देख सकते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें है राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटोज एंड बनानास। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं कि जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट की ओर, दैट इज़ फैट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैट। तो मोस्टली फैट इज़ ऑल्सो गिव अस एनर्जी। In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में से तो मुझे एनर्जी मिलती ही है, बट कार्बोहाइड्रेट से कई गुना ज़्यादा मुझे फैट्स में से एनर्जी मिलती है। तो हमें हमारे डेली लाइफ में ऐसे फूड का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए जिसमें से हमें फैट भी मिलते हो। चलिए तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फॉर दी सोर्सेस ऑफ फैट। तो उसमें क्या आ सकते हैं? तो बीन्स है, फिशेस हैं, चीज़, बटर, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स एंड चॉकलेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं कि जिसमें से हमें फैट मिलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या करते हैं? तो बच्चों विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी डिजीजेस। विटामिन हमको सारी बीमारियां हैं उसके सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उससे हमको बचाव देता है। और इसके साथ साथ इट हेल्प्स टू कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इसके अलावा वो हमारी आँखें हैं, हड्डियाँ हैं, हमारे टीथ्स हैं, ये सारी चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें ये डिफरेंट विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या करता है? तो वो हमारी आँखें और स्किन को हेल्दी रखते हैं। फिर वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें मैंगो, पम्पकिन, कैरेट, मिल्क, फिश और ऑयल, ये सारी चीज़ों में से हमें विटामिन ए मिलता है। अब हमारा सेकंड विटामिन है विटामिन बी। तो विटामिन बी इज़ एसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। और वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें वीट, राइस, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड डिफरेंट नट्स में से मिलते हैं। उसके बाद है हमारा विटामिन सी। तो वो क्या काम करता है? तो वो हमें डिफरेंट डिजीज़ के सामने प्रोटेक्शन देता है और वो फाइट करता है अगेंस्ट वेरी डिजीजेस। और वो हमें कहाँ से मिलते हैं?
तो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं मेनली उसमें से हमें विटामिन सी मिलते हैं, जैसे कि आंवला है, गुआवा है, ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज़, ये सारे प्रोडक्ट्स में से हमें विटामिन सी मिलता है। और हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन डी। तो वो क्या करता है, तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम बनता है वो कैल्शियम को हड्डी और मसूड़ों और दांत तक कैसे पहुंचाए, उसका यूज़ वहाँ पे कैसे करें, उसकी हेल्प के लिए विटामिन डी है। और वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें मिलते हैं एग्स, मिल्क, बटर, फिश एंड सनलाइट एक्सपोजर से। तो ये बात हुई हमारी विटामिन्स की। अब हमारा लास्ट न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। तो मिनरल्स का फंक्शन क्या है, तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। बहुत कम मात्रा में हमें हमारी बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मिनरल्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम मात्रा में होती है, बट वो उसकी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो हम कंज्यूम नहीं करेंगे इन प्रॉपर अमाउंट तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारी ग्रोथ पे और उसके साथ साथ हमारी हेल्थ पे। तो ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसकी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। तो जैसे कि आप राइट साइड में देखते हैं कि सब सोर्सेस ऑफ आयोडीन, तो वहाँ पे आपको दिखाया गया है जिंजर। उसके नीचे है सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, तो उसमें क्या है, मिल्क है और बनानास है। उसके नीचे है सम सोर्सेस ऑफ आयरन, तो उसमें कुछ फ्रूट्स हैं, स्पिनच है ना। और सबसे लास्ट में है सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, तो उसमें क्या है, एग्स हैं और मिल्क हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मिनरल्स में आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम, ये चारों चीज़ों का एडिशन होता है किसमें, मिनरल्स में। तो अगर हमको मिनरल्स चाहिए हमारे बॉडी के लिए तो हमें आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम रिच फूड हमारी रेगुलर डाइट में लेने चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि कौन कौन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं और उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं। बट अभी हम देखते हैं कि बिसाइड्स ऑफ दिस ऑल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स है, वो तो चाहिए ही, बट उसके अलावा कुछ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ लेट्स चेक with what are the dietary fibers. तो dietary fibers are also known as roughages, उसको दूसरे नाम roughages के से भी हम जानते हैं। Now roughages is mainly provided by plant products in our food। तो जो भी हम हमारी डाइट में फूड कंज्यूम करते हैं और वो फूड में जो भी प्लांट पार्ट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से हमें मेनली ये डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। उसके अलावा होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेजेस। इसके अलावा रफेजेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेजेस में से हमें जो आगे न्यूट्रिएंट देखे डिफरेंट वो हमें मिलते नहीं हैं, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैम हमें रफेजेस में से या डाइटरी फाइबर में से कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलते, तो वो हमारी बॉडी को कैसे रिक्वायर्ड है।
तो बच्चों, ये रफेजेस की हेल्प से हमारे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और ये रफेजेस हैं वो हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो वो क्या करते हैं, तो वो हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। रफेजेस के सोर्सेस हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आंवला, एप्पल, एवोकाडो, ऑरेंजेस, आलमंड, वॉलनट, बार्ली, कैरेट, ब्रोकली एंड मैनी मोर। ये सारी चीज़ों में से हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं और इसकी हेल्प से हमारा फूड का डाइजेशन होता है। तो अब हम देखते हैं वाटर के बारे में। तो आपको ये तो पता होगा कि सब बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बट क्यों पीना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो हमने सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में से खा तो लिए, ले तो लिए, बट वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में से बॉडी में कैसे पहुँचेंगे, तो थ्रू द हेल्प ऑफ द वाटर, वाटर एब्सॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। इसके अलावा भी वाटर क्या करता है, तो वाटर जो है वो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी में से बाहर थ्रो कर देता है बाय द मोड ऑफ यूरिन एंड स्वेट, है ना। और हम जैसे कि देखते हैं कि नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो नॉर्मली हम वाटर कहाँ से पीते हैं, तो घर से, है ना, और वो वाटर हमें डायरेक्टली हम ड्रिंक करते हैं वहाँ से मिलता है। और उसके अलावा भी जब भी हमारी मम्मी फूड कुक करती हैं और कुछ लिक्विड बनाती है लाइक टी, कॉफ़ी एंड मिल्क, तो उसमें भी कुछ पोर्शन जो है वो वाटर का होता है। तो इस तरह से हमें कुक्ड फूड में से और लिक्विड में से भी वाटर मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज के पार्ट में हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार ये पूरा पोर्शन आप बुक में से भी रीड कर लेना, और फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इन बुक पेज नंबर 11 to 14 आप रीड कर लेना, और कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं।